लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 61 दिन बचे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के नाम पर बने इंडिया अलायंस का हिस्सा है और दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग पर इनके नेताओं ने आज दिल्ली में बैठक भी की। 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में आधिकारिक तौर पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका, लेकिन आज मेरे पास इन दोनों ही पार्टियों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बहुत बड़ी खबर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि इंडिया में सीट शेयरिंग पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। आप कांग्रेस के बीच अभी डील फाइनल नहीं हुई है, यानी सीट शेयरिंग को कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। आज की बैठक में पंजाब पर कोई बात नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों पार्टियां पंजाब में सर्वे करवा रही हैं। सर्वे के आधार पर गठबंधन तय होगा, यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि दोनों पार्टियों के बीच में आज बैठक हुई, लेकिन पंजाब को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब को लेकर दोनों ही पार्टियां सर्वे करवा रही हैं और उसी के बाद सीट शेयरिंग फाइनल होगी। देखिए, इस बड़ी खबर के अगर मतलब की बात करें तो मतलब यह कि तालमेल पर फैसला सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद होगा और तालमेल नहीं हुआ तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह ने यह बहुत बड़ी खबर दी है। सीधे रुख करते हैं आशीष का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, इस वक्त की बड़ी खबर गठबंधन को लेकर, यानी सीट शेयरिंग को लेकर आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात हुई और पंजाब को लेकर पेच फंसा हुआ है। दोनों पार्टियां सर्वे करवा रही है। आपकी जो खबर है इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, दोनों पार्टियां सर्वे करा रही हैं। जी हाँ रोहित, फीडबैक के आधार पर तय किया जाएगा कि पंजाब में अलायंस होता है कि नहीं होता है। अभी तक मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि गुंजाइश थोड़ी कमी दिखती है, क्योंकि दोनों ही, रोहित आप अच्छी तरह से जानते हैं, दोनों ही पार्टीज के जो पंजाब का कार्डर है उसका बड़ा धड़ा जो है वो मिलकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उसका रिफ्लेक्शन आपने देखा कि खुद चीफ मिनिस्टर कहते हैं एक थी कांग्रेस, लोग भूल जाएंगे कांग्रेस को। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीनियर लीडरशिप को इस बात का एहसास है कि एक विंडो खोल के रखा जाना चाहिए और इसको कम से कम एक्सप्लोर किया जाए कि पंजाब में भी क्या दिल्ली की तरह मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। लिहाजा आज की जो 2 घंटे की करीब बैठक हुई है उसमें सिर्फ चर्चा दिल्ली को लेकर के हुई और ऐसा लगता है कि दिल्ली को लेकर के कमोवेश एक आपसी सहमति बन गई है कि यहां पर सीट शेयरिंग माफ कीजिएगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगी। 4 और 3 का फॉर्मूला हो सकता है। पंजाब को लेकर के ही सबसे बड़ी बात है, जो चौंकाने वाली बात आज पता चली, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। कोई एक दूसरे के साथ सहमति नहीं बन पाई है पंजाब को लेकर के, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि क्या इस तरह की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ये फीडबैक और सर्वेस के आधार पर तय किया जाए और पंजाब को लेकर के फैसला आगे किया जाएगा। बिल्कुल आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी पंजाब को लेकर पेच फंसा हुआ है, दिल्ली को लेकर लगभग 4 और 3 सीटों के अनुपात में सहमति बन गई है। तो इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे की बात शुरू होते ही गठबंधन के सारे धागे खुलने लगे हैं। यह तो होना ही था, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, पंजाब में दोनों अपने आप को सबसे ताकतवर समझ रहे हैं। दोनों का मानना है कि पंजाब में सीटों का तालमेल हुआ तो फायदे से ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है। इसे समझने के लिए पंजाब में लोकसभा सीटों का गणित देखिए, जो बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पंजाब में लोकसभा की 13 सीट है। इनमें से 7 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि आम आदमी पार्टी का 1 सांसद है और बीजेपी के 2 सांसद हैं। अकाली दल के 2 और अकाली दल मान का 1 सांसद है। यह पंजाब का मौजूदा गणित है। पंजाब में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाली कांग्रेस खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी मानती है, इसलिए सीटों से ज्यादा हिस्सेदारी वो चाहती है। लेकिन वहां सत्ता आम आदमी पार्टी की है, जिसने 2022 विधानसभा चुनाव में 117 में से 72 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 18 सीटों पर समेटकर सत्ता से बेदखल कर दिया था। विधानसभा चुनाव के इस नतीजे के बाद से ही आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और वो पंजाब में कांग्रेस को भाव देने को तैयार नहीं है। आपको दोनों के नेताओं के बयान भी सुनवाता हूं, सुनिए। लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया,
13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो इशारा हुआ है, जहां कभी समझाया गया है, वो यही है कि 13 की 13 सीटों पर हमने चुनाव लड़ना है। गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में पंजाब के लिए कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी को ललकार रहे हैं तो कसर आम आदमी पार्टी भी नहीं छोड़ रही। दोनों के नेता एक दूसरे को ललकार भी रहे हैं और एक दूसरे के साथ सीट शेयरिंग पर बात भी कर रहे हैं। इसके लिए आज जो बैठक हुई वो मुकुल वासनिक के घर में हुई। बैठक में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत भी थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी थी। करीब 2.5 घंटे बाद जब बैठक खत्म हुई तो मुकुल वासनिक बाहर निकले। उन्होंने क्या कहा मैं आपको वो भी सुनवाता हूं। बहुत अच्छी बैठक रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ साथियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यहाँ पर चर्चा के लिए भेजा। पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहाँ पर अंतिम रूप हमारे सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, मुकुल वासनिक ने वही बातें कही जिसका अंदाजा पहले से था। उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे माहौल में चर्चा हुई। अब अगर इतने ही अच्छे माहौल में चर्चा हुई तो बैठक का नतीजा भी आना चाहिए था। यह सवाल लाजमी है, जो नहीं आया। अगर आगे की बात अगली बैठक में तय करने का फैसला हुआ है तो अगली बैठक की तारीख कहां है, वो भी नहीं आई। हालांकि हमारे रिपोर्टर दीपक रावत ने इसी सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी खबर दी है। देखिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर। दिल्ली में हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली को लेकर यह बड़ी खबर है कि दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन मुमकिन है। दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस लड़ सकती है। इस बारे में हमारे संवाददाता दीपक रावत ने बड़ी जानकारी दी है। जिस वक्त दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर मीटिंग चल रही थी, दीपक रावत पल पल के डेवलपमेंट पर नजर रख रहे थे। दीपक रावत ने जो जानकारी दी है वो हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। इस बीच खबर निकलकर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 4-3 के फॉर्मूले पर बात बन रही है, यानी कि 4 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इसी तरह की बात 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हुई थी। तब ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी 5 लोकसभा सीटें मांग रही है, जबकि कांग्रेस चाहती है कि वो 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन तब एक सीट की वजह से दोनों की बात नहीं बन पाई और गठबंधन नहीं हो पाया। देखिए, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक का पहला राउंड पूरा हो चुका है। अगले राउंड की तारीख का इंतजार है। हालांकि इस बीच एक सवाल है जो शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा। सवाल यह है कि जो पार्टियां पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी दिखाई देती है, वो दिल्ली में गठबंधन के लिए रजामंद कैसे हो सकती है? अगर सीट शेयरिंग के लिए तैयार है तो इसकी वजह क्या है? दिल्ली में डेफिनेटली लोकसभा चुनाव के लिए देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की भी स्थिति कमजोर है, कांग्रेस की भी स्थिति कमजोर है। सारी की सारी सीटें बीजेपी को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन दोनों लोग ले सकते हैं, आम आदमी पार्टी वगैरह की जो भी सीटें इनके हाथ लग जाए गठबंधन बनाने से, तो विन विन की सिचुएशन होगी। दिल्ली में दोनों पार्टियों को लग रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई गठबंधन का इनका फार्मूला बने। दिल्ली में हुई आज की बैठक में भले ही घोषित तौर पर कोई नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि सीट शेयरिंग पर बात चाहे जब भी होगी, सिर्फ दिल्ली और पंजाब पर नहीं होगी, उन सभी राज्यों पर होगी जहां आम आदमी पार्टी के निर्वाचित सदस्य और संगठन है। इस लिहाज से तो गुजरात और गोवा पर भी बात होनी चाहिए। इन दोनों ही राज्यों में भले ही आम आदमी पार्टी के सांसद नहीं हैं, लेकिन विधायक तो हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि गुजरात में केजरीवाल ने सीटों पर बातचीत फाइनल हुए बिना उम्मीदवार भी उतार दिया है। इससे पूरे गुजरात के आदिवासी समाज में बहुत रोष है, बहुत गुस्से में है। कल हमने ऐलान किया है कि चैत्र वसावा भरूच सीट से लोकसभा के लिए लड़ेंगे और अगर वो बाहर आते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिले। उनकी वाइफ की बेल 20 जनवरी को लगी है और उनको भी जल्दी बेल मिले। अगर नहीं भी आते तो पार्टी लड़ेगी उनके नाम पे। देखिए, सवाल यह है कि केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया? सीट शेयरिंग के बाद फाइनल होने से पहले उम्मीदवार उतारकर वो कहीं कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं।
अपने इस कदम से भी वो आखिर कांग्रेस को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, ये बड़ा अहम है। देखिए, आम आदमी पार्टी ये रणनीति हमेशा दबाव के तहत हमेशा से करती आई है, चाहे वो गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे हों या राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे हों जो हाल में खत्म हुए, उस समय भी दबाव की रणनीति करती है, ले आती है, तो इसलिए उसका कोई बहुत अंतर नहीं पता। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बात फाइनल होने से पहले सिर्फ केजरीवाल ने ही उम्मीदवार नहीं उतारा है, ऐसा करने वालों में इंडिया गठबंधन का आइडिया देने वाली जेडीयू भी शामिल है, जो सीटों का तालमेल होने से पहले ही 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। देखिए, जेडीयू ने अरुणाचल वेस्ट में रूही तांगुंग को उम्मीदवार बनाया है। उसने बिहार की सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर को भी मैदान में उतार दिया है। ये दोनों नाम बड़े अहम जेडीयू के लिहाज से। नीतीश और केजरीवाल के इस कदम से कांग्रेस के कुछ दिग्गज सीट शेयरिंग को लेकर आशंकित भी हैं और कंफ्यूज भी हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सीटों के तालमेल से कांग्रेस को कहां फायदा होगा और कहां यह तालमेल नुकसान की वजह बन जाएगा। कांग्रेस के इस कंफ्यूजन में बीजेपी चुटकी ले रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मतलब का यार बता रही है। ये राजनीति में आने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कांग्रेस को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। आज उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ गले लगाकर केजरीवाल उतने ही भ्रष्ट हो गए जितनी कांग्रेस है। ये चोर चोर मुसेरे भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर मलाई खाई। बीजेपी भले ही हमलावर है, लेकिन बैक टू बैक 2 लोकसभा चुनावों में मात खा चुकी कांग्रेस इस बार किसी भ्रम में नहीं रहना चाहती, इसलिए वो अलग अलग दलों का मन पढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने कल आरजेडी के नेताओं के साथ बैठक की थी। आज आम आदमी पार्टी से बात की गई और कल वो एनसीपी से बात करेगी। मतलब गठबंधन में विवाद का एक और चैप्टर खुलने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।